संसद सत्र के 5वें दिन भी सदन में हंगामा। लोकसभा में जोरदार हंगामा। कार्यवाही शुरू होते ही नारेबाजी करते वेल में आए सांसद। राज्यसभा में भी राहुल गांधी और अडानी के मुद्दे पर हुआ हंगामा। मात्र 17 मिनट चली राज्यसभा। कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। हंगामे के वक्त सदन में मौजूद रहे राहुल गांधी से माफी की मांग की गई तो अडानी के मुद्दे पर जेपीसी जांच के लिए अड़ा हुआ विपक्ष। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर राहुल गांधी पर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान को लेकर कहा, राहुल को देश से माफी मांगनी ही होगी। जेपी नड्डा ने कहा, विदेशी धरती पर देश का अपमान कर रहे हैं राहुल। देश विरोधी टूलकिट का हिस्सा बन गए हैं राहुल। दुर्भाग्य की बात यह है कि इन देश विरोधी गतिविधियों में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी अब शामिल हो गई है। जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देश विरोधी टूलकिट का परमानेंट हिस्सा बने। जेपी नड्डा के बयान पर भड़की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, वो खुद ही राष्ट्र विरोधी हैं और दूसरों को राष्ट्र विरोधी कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं। खुद ही एंटी नेशनल है और दूसरों को एंटी नेशनल बोल रहे हैं क्योंकि उन पे पास कोई मुद्दा नहीं है कि आज जो सामान्य जनता फेस कर रही है उसको ये करने के लिए ये सारी। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू। एलजेवी के सक्सेना के अभिभाषण के दौरान बीजेपी विधायकों ने सदन में हंगामा किया। बार बार वार्निंग के बावजूद बीजेपी विधायकों का हंगामा जारी। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी बीजेपी विधायकों को सदन से बाहर किया। एलजेवी के सक्सेना का अभिभाषण। वीके सक्सेना ने कहा, चुनौतियों के बीच केजरीवाल सरकार ने अच्छा काम किया। शराब नीति के खिलाफ बीजेपी का जन जागरण अभियान जारी। दिल्ली के प्रमुख मेट्रो स्टेशन के बाहर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के प्रमुख बाजारों में बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। 19, 20 और 26 मार्च को डोर टू डोर कैंपेन किया जाएगा। कोलकाता के 3 दिवसीय दौरे पर अखिलेश यादव। कोलकाता पहुंचे अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। आज शाम 5 बजे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव एक बच्चों के आश्रम में भी समय बिताएंगे। कल कोलकाता में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव पेश किए जाएंगे और आने वाले दिनों में लोकसभा की रणनीति भी तय की जाएगी। महाराष्ट्र में बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर विरोध शुरू। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने सीएम शिंदे से कार्यक्रम की अनुमति नहीं देने की मांग की। पूर्व अग्निवीरों को लेकर गृह मंत्रालय ने आरक्षण की घोषणा की। बीएसएफ के बाद अब सीआईएसएफ की भर्ती में भी पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण मिलेगा। पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है, पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से भी छूट दी जाएगी। संसद भवन परिसर में आज मोदी कैबिनेट की मीटिंग। शाम 6:30 बजे होगी मोदी कैबिनेट की ये बैठक। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार खत्म हो सकता है। महंगाई भत्ता बढ़ाने पर हो सकता है बड़ा फैसला। 7वें वेतन आयोग के तहत बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने भेजा नोटिस। पुलिस ने राहुल गांधी से संपर्क करने वाले यौन उत्पीड़न के शिकार लोगों की डिटेल्स मांगी। दिल्ली पुलिस के नोटिस पर कांग्रेस ने ट्वीट कर पलटवार किया। कहा, राहुल के सवालों से केंद्र सरकार घबराई हुई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में बीजेपी। 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कर्नाटक में जेपी नड्डा रथ यात्रा को करेंगे रवाना। बेल्लारी में आज जेपी नड्डा का रोड शो। चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। अतीक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अतीक अहमद ने जान को खतरा बताते हुए अहमदाबाद जेल से यूपी न लाए जाने की मांग की। वहीं आज प्रयागराज कोर्ट में अतीक की पत्नी शाइस्ता की याचिका पर सुनवाई होगी, जब्त करने का आरोप लगाया है। देश में बढ़ने लगे H3N2 वायरस के मरीज। अलर्ट पर केंद्र सरकार। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, हरियाणा, असम, गोवा, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में इन्फ्लुएंजा के मामले सामने आए। केंद्र ने राज्यों के लिए गाइडलाइंस जारी की। यूपी, महाराष्ट्र समेत राज्यों के अस्पतालों में ऑक्सीजन समेत बेड तैयार करने के लिए कहा गया। स्वास्थ्य विभाग की जारी गाइडलाइन में मरीजों के ऑक्सीजन लेवल को ध्यान में रखने के लिए कहा गया है। ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे गिरने पर एडमिट होने की सलाह दी गई। यूपी के आगरा में पैर पसार रहा इन्फ्लुएंजा। वायरल से पीड़ित हर दूसरे बच्चे में मिल रहे हैं इन्फ्लुएंजा के लक्षण। महाराष्ट्र में H3N2 के 3 संदिग्धों की मौत मामले को लेकर ऑडिट रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 2 की मौत H3N2 वायरस से नहीं हुई है। एमपी में इन्फ्लुएंजा का पहला केस आया सामने। भोपाल के युवक में मिला H3N2 का संक्रमण। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में 15 डॉक्टर्स की टीम इन्फ्लुएंजा से निपटने के लिए तैयार। 18 मार्च यानी कल अरविंद केजरीवाल ने H3N2 को लेकर अधिकारियों की बैठक बुलाई है। पुडुचेरी में वायरस के संक्रमण के अचानक बढ़ने के चलते स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पुडुचेरी में 26 मार्च तक सभी स्कूल बंद रहेंगे।
नोएडा के सेक्टर 75 के मैक्स प्लेस व्हाइट हाउस सोसाइटी में कार सफाई का पैसा न मिलने से नाराज कार क्लीनर की खौफनाक करतूत। कार क्लीनर ने 14 कारों पर तेजाब डाल दिया। कार पर एसिड अटैक की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया। गुरुग्राम की तरह ही नागपुर के छत्रपति चौक मेट्रो स्टेशन से पेड़ पौधे चोरी की घटना सामने आई। नागपुर में सौंदर्यकरण के काम के दौरान पेड़ और पौधे चोरी होने का वीडियो वायरल हुआ। एक कार से 2 युवक छत्रपति चौक मेट्रो स्टेशन के नीचे लगाए गए इंपोर्टेड पौधों को कार की डिक्की में डालते हुए नजर आए। पुलिस ने केस दर्ज किया। पंजाब की मानसा में 6 साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या। पिता मुंबई पुलिस के एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने अंधेरी इलाके में ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। 8 करोड़ से ज्यादा कीमत का 15 किलो 743 ग्राम केटामाइन ड्रग बरामद किया। ड्रग के साथ एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्तार किए दोनों आरोपियों से ड्रग के सिंडिकेट का पता लगाने में जुटी। जौनपुर पुलिस और सतना पुलिस को मिली सफलता। एनकाउंटर में एक बदमाश ढेर 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 लाख कैश बरामद। गिरफ्तार बदमाशों ने 10 दिन पहले मध्य प्रदेश के सतना में मुनीम की हत्या कर लूटे थे 15 लाख रुपए। मुंबई पुणे हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने सड़क पर खड़े ट्रक को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। हरिद्वार बस टक्कर मार देती है। अजमेर में अरावली एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरे। मवेशी बीच में आया तो जनरल कोच के पहिए उतरे। सूचना मिलते ही मौके पर दुर्घटना राहत ट्रेन पहुंच गई और पटरी से उतरे डिब्बे के पहियों को ठीक किया। हैदराबाद के सिकंदराबाद में बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग। देखते देखते आग ने लिया विकराल रूप। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 6 लोगों की मौत। दिल्ली के सिरसपुर में गद्दे बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी। दमकल की 20 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लखनऊ के निशांतगंज इलाके में खाली प्लॉट पर पड़े कचरे में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। संभल में आलू कोल्ड स्टोरेज हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हुई। 11 लोगों को बचाया गया। कोल्ड स्टोरेज के मालिक और 2 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। कमिश्नर और डीआईजी की अध्यक्षता में गठित कमेटी हादसे के कारणों की जांच करेगी। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। मृतकों के परिजनों को 2 लाख, घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही छाए बादल। बारिश की उम्मीद। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश की वजह से तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। यूपी में बदला मौसम का मिजाज। लखनऊ में सुबह सुबह हुई बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक आज पूरे दिन बादल छाए रहने के साथ बारिश होगी। पुणे में तेज हवाओं और बिजली चमकने के साथ ही बेमौसम बारिश हुई। फसलों को नुकसान हुआ। यूपी के लखनऊ में पहले ग्रेन एटीएम की शुरुआत हुई। ग्रेन एटीएम के जरिए लोगों को राशन बांटा जाएगा, जिससे कम राशन मिलने की शिकायत नहीं होगी। गोरखपुर में पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हर घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए। बदमाशों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने यह कदम उठाया। भाजपा सांसद किरण खेर चंडीगढ़ में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान किरण खेर बच्चों से भी मिलती नजर आई। वृंदावन में भगवान रंगमन्नार के भव्य रथ को खींचने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं ने रंगमन्नार के जयकारे लगाए। यूपी के लखनऊ में बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में किया प्रदर्शन। कंपनी के प्राइवेटाइजेशन से नाराज हैं कर्मचारी। गुजरात के गांधीनगर में 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन का उद्घाटन किया। हेलीपैड प्रदर्शनी केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कर्नाटक के बेलगावी में शुभ शिव चरित्र कार्यक्रम का आयोजन। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा कार्यक्रम में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के कांकेर में अति संवेदनशील नक्सल एरिया बंधपाल में हाई स्कूल परीक्षा केंद्र खुला। लंबे समय से नक्सल क्षेत्र के चलते स्कूल बंद था। ऑस्कर अवार्ड जीतकर स्वदेश लौटे RRR के निर्देशक SS राजामौली और संगीत निर्देशक MM कीरावनी। एयरपोर्ट पर लोगों ने राजामौली और कीरावनी का भव्य स्वागत किया। इससे पहले RRR फिल्म के एक्टर जूनियर NTR राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे, जहां NTR ने RRR को प्रोत्साहित करने के लिए हर भारतीय का धन्यवाद किया। वाराणसी में तैयार होगा ग्रीन कोयला। NTPC ने बिजली कंपनी करने वाली है शुरुआत और इस परियोजना के तहत नगरपालिका के कचरे से हरित कोयला बनाया जाएगा। बिहार में बनेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। ये ग्रीनफील्ड सड़क 215 किलोमीटर लंबी बनेगी। कच्चे तेल के दामों में आई गिरावट। महंगे पेट्रोल डीजल से मिल सकती है बड़ी राहत। नई दिल्ली हजरत निजामुद्दीन और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मिलेगी गेम्स की सुविधा। 3 स्टेशन पर गेम जोन में यात्री टेबल सॉकर, शतरंज, टेबल टेनिस, पूल खेल सकेंगे। यूपी के गाजियाबाद, कौशाम्बी, लखनऊ समेत 5 बस अड्डों को एयरपोर्ट की तरह बनाया जाएगा। यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम को 1000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव पास हुआ।
यूपी के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर अब वसूला जाएगा टोल टैक्स। एक्सप्रेसवे पर 610 रुपए टोल टैक्स लिया जाएगा। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और फहाद अहमद की रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त फिल्म हेरा फेरी 3 में नजर आएंगे। संजय दत्त फिल्म में अंधे डॉन के किरदार में दिखाई देंगे। डायरेक्टर आदित्य ओम की फिल्म संत तुकाराम से रिलीज हुआ सुबोध भावे का फर्स्ट लुक। मराठी संत की भूमिका निभाएंगे सुबोध भावे। लाफ्टर चैलेंज की मशहूर कॉमेडियन ख्याली पर जयपुर में महिला ने रेप केस का आरोप लगाया है। केस दर्ज कराया है। आरोप यह है कि ख्याली ने नौकरी दिलाने के बहाने महिला को होटल में बुलाया था। एक्ट्रेस समांथा प्रभु की अपकमिंग फिल्म शाकुंतलम का नया पोस्टर रिलीज हुआ। फिल्म 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अनन्या पांडे की बहन अलाना ने अपने बॉयफ्रेंड इवोर मैक्रके के साथ शादी की। वेडिंग की इनसाइड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। एक्ट्रेस सारा अली खान पंजाब में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं और इसी बीच सारा ऑटो में घूमती और चंडीगढ़ के खाने की तारीफ करती नजर आई।